हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दाइड विद्या यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए मोस्ट फेमस बुक जो है परीक्षा वाणी। उसका जो हमारा सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज। लास्ट वीडियोज़ में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 जो कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी है, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। चैप्टर 6, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? जैव सुरक्षा पर कार्टाजिना उपसंधि या प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक वर्ष 2004 में फिलीपींस में आयोजित हुई। भारत जैव सुरक्षा उपसंधि जैव विविधता पर समझौता में हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौता का सदस्य है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नीलगिरी। आंसर है ऑप्शन डी, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 3, दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4, बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल में ही यूनेस्को के मानव तथा जीवमंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है? रूस, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। आंसर है इसका ऑप्शन सी, श्रीलंका। ये 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा, डॉक्टर जी.सी. पांडे। आंसर है इसका ऑप्शन सी, डॉक्टर वंदना शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर स्थान है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट पार्क। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं शांत घाटी केरल, कश्मीर घाटी, सूरमा घाटी, फूलों की घाटी। आंसर है इसका शांत घाटी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है केरल में, कर्नाटक धारवाड़ में, मध्य प्रदेश मंडला में, छत्तीसगढ़ में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश मंडला में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे बड़ा चीता आरक्षण स्थल कहाँ है? कॉर्बेट, सुंदरवन, नंदकानन, नागार्जुन। आंसर है इसका ऑप्शन डी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है? सुंदरवन, काजीरंगा, सरिस्का, कान्हा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, काजीरंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों को सही राज्य से सुमेलित कीजिए। गौतम बुद्ध झारखंड, डालमा बिहार, सिमलीपाल उड़ीसा, पेरियार केरल। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद जनपद में, गोंडा जनपद में, रायबरेली जनपद में, उन्नाव जनपद में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उन्नाव जनपद में। क्वेश्चन नंबर 13, शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियाई सारस प्रायः कहाँ दिखाई दे सकता है? सासनागिर सेंचुरीज, रणथंभौर सेंचुरीज, डचीग्राम नेशनल पार्क, केवलादेव घना सेंचुरी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, केवलादेव घना सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 14, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तरांचल में, कर्नाटक में। आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 15, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है वायु प्रदूषण के उन्मूलन से, जैव सुरक्षा समझौते से, वनों के संरक्षण से, वन्य जीवों के अवैध व्यापार से। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जैव सुरक्षा समझौते से। क्वेश्चन नंबर 16 है,
नोक्रेक जैव मंडलीय क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा। आंसर मेघालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, हाल में किस देश में जंगलों में लगी आग से छाए धुंध के कारण आपातकाल लगाना पड़ा? बर्मा, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो आंसर होगा इसका मलेशिया। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, सुमेलित करें। जैव मंडलीय क्षेत्र दिए हैं, स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो नीलगिरी ये मैच होगा 1986 से, नंदा देवी 1988 से, कंचनजंगा 2000, अचान कमार अमरकंटक 2005 से। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? आनुवंशिक विविधता, वातावरणीय विविधता, आनुवंशिक एवं वातावरणीय विविधता, इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका ऑप्शन ए, आनुवंशिक विविधता। क्वेश्चन नंबर 20, भूतल पर सर्वाधिक किस कुल के सदस्य पाए जाते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, स्तनधारी, कार्डेटा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 21, सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? वृंदावन में, नंदनकानन में, मानस वन में, सुंदरवन में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुंदरवन में। क्वेश्चन नंबर 22, लवणोदभेदिया हेलोफाइट्स वनस्पतियों के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? इस प्रकार के पौधों में श्वसन मूल पाई जाती है। ऐसे पौधों में जरायुज अंकुरण पाया जाता है। ऐसे पौधे में कार्य किए शुष्कता पाई जाती है। ऐसे पौधे सहजीवी होते हैं। तो ये सही नहीं है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्तित्व थे? हाथी विशेषज्ञ, बाघ विशेषज्ञ, पक्षी विशेषज्ञ, वन्य प्राणी विशेषज्ञ। आंसर है इसका पक्षी विशेषज्ञ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, अधोलिखित को सुमेलित कीजिए। वन्य जीव क्षेत्र, कस्तूरी मृग मैच होगा वृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र, गिलबन कपी मैच होगा गारो, खासी और जंतिया पर्वत श्रेणियां, श्याम मृग मैच होगा थार रेगिस्तान क्षेत्र से, गौर मैच होगा पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र से। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? नैनो तकनीकी, दूरसंचार तकनीकी, रेडियोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। आंसर है इसका जैव प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी। 26 क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन सा सही नहीं है? एक फसलीय कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। बहुफसलीय खेती की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है। विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है। तो ये सही नहीं है, गलत है। कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है, ये भी सही है। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सही है? उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है। व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होता है, ये भी सही है। संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 28, लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति का सूचक, परम दुर्लभ पौध प्रजातियों का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है इसका ऑप्शन सी, जैव विविधता की स्थिति का सूचक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, नंदा देवी, कच्छ की खाड़ी। ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था और इसका आंसर जो था वो कच्छ की खाड़ी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? 15 वर्ष से, 20 वर्ष से, 10 वर्ष से,
50 वर्ष से। तो आंसर है इसका 50 वर्ष से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार, शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोवों का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। आलावड़ जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रहा है क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण से निर्देशित स्थान है सुंदरवन, कच्छरन, पश्चिमी घाट, पर्णपाती वन। आंसर है सुंदरवन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? यहाँ पे ऑप्शन जो ए था वो था केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, चिल्का झील, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, केरल का पश्चिम जल। आंसर है इसका ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। उपर्युक्त में से कौन सा जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं? तो पूर्वी हिमालय। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 34, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? उभयचर, बोनीफिश, शार्क, स्तनधारी। आंसर है इसका स्तनधारी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। आंसर है इसका ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतायता, वनस्पति घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वानस्पतिक महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपयुक्त में से कौन से 3 मानक इस संदर्भ में सही हैं? तो आंसर होगा इसका 1, 3 और 5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है? यहाँ अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, या विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रदेश नहीं कराई जाती हैं। यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। आयात एवं निर्यात अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय वन अधिनियम 1927। उपर्युक्त में से कौन से अधिनियम देश में जीव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है अथवा उस पर असर डालते हैं? तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 41, जीव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा 1, 2, 3, 4, यहाँ पे ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन्य प्रणाली, अभ्यारण्य। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वनस्पतिक उद्यान। क्वेश्चन नंबर 43, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियां सम्मिलित की जाती हैं। जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधों और पशु जातियों की सूची, संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची, विभिन्न देशों की प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा दिया जाता है? चिल्का झील, लोकटक, केवलादेव, वुलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सभी को रामसर का दर्जा प्राप्त है। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभ्यारण्य। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जैव मंडल रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंहपुच्छी वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? वैश्विक तापन, आवास का विखंडन, विदेशी जाति का संक्रमण, शाकाहार को प्रोत्साहन। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। आंसर है पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? व्यापक निक कर्मता, बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निक कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, व्यापक निक। क्वेश्चन नंबर 50, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? जीवमंडल निश्चय, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय उपवन, वन्य जीव अभ्यारण्य। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जीवमंडल निश्चय। क्वेश्चन नंबर 51, वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतः सरकारी संगठन है। यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, पर्यावरण दशक। आंसर है इसका ऑप्शन बी, जैव विविधता दशक। क्वेश्चन नंबर 53, जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। आंसर होगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? सीजे बैरो, डी कास्त्री, वॉल्टर जी रोसेन, डी आर ब्रिटिश। आंसर है इसका ऑप्शन सी, वॉल्टर जी रोसेन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक या रोडेंट उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है?
आंसर होगा इसका चमगादड़, भालू और कृंतक तीनों। ऑप्शन सी 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 56, यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मार्टियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्र भूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियां हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन। आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करते हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं? तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया मई 2000 में, दिसंबर 2002 में, जनवरी 2004 में, अक्टूबर 2008 में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, दिसंबर 2002 में। क्वेश्चन नंबर 61, भारत सरकार सिबकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है, या बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है, इसमें पोषकीय मान होता है, या उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांति अनुकूलित होता है, इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आंसर होगा इसका 1 और 3, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, अगस्त्यामलाई, देहांग देवबांग, नंदा देवी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, नोकरेक। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। आंसर है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मपीठ, कूर्म, अनूपमृग। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से संकटापन्न है? तो आंसर होगा घड़ियाल, चर्मपीठ, कूर्म, अनूपमृग, तीनों ही, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तारा कछुआ, मॉनिटर, छिपकली, वामन सुअर, स्पाइडर, वानर। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो आंसर है इसका तारा कछुआ, मॉनिटर, छिपकली, वामन सुअर, ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 66, बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959। आंसर है इसका ऑप्शन ए,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। क्वेश्चन नंबर 68, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 69, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है सांविधिक सुधारों से, गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान से, नदियों को जोड़ने से, पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। आंसर है पश्चिमी घाटों के संरक्षण से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्वेश्चन नंबर 71, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूएनईपी, आईएमएफ एवं विश्व आर्थिक मंच करते हैं। यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आंसर होगा इसका, यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? हिमाचल, विंध्यन, उत्तरी पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विंध्यन। क्वेश्चन नंबर 73, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में। आंसर है इसका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वनों में। क्वेश्चन नंबर 74, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। आंसर है इसका ऑप्शन बी, कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? तो आंसर था इसका ऑप्शन सी, 35। सो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 6 बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सिविल सर्विसेज के लिए भी और अदर एग्जाम्स के लिए भी, वो सब यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए दायड विद्या यूट्यूब चैनल।